ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जियो पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। बिफोर एनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो छोटा बड़ा, उसके पहले हमें जियो पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट समझना क्यों जरूरी है। योर दोस्त एंड होस्ट शिवेंद्र त्रिपाठी है। कैसे दोस्तों, होपफुली यू आर डूइंग वेल एंड गुड। आज डेट मई 2 2026। पीछे कई वीडियोस बनाए, देखना बहुत मजा आएगा मार्केट के रिगार्डिंग। सो आज हम समझेंगे जियो पॉलिटिक्स को कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्यों जरूरी है। तो एक लाइन में अगर मतलब एक मोटा मोटा आप समझो कि जियो पॉलिटिक्स एक ऐसा रिमोट कंट्रोल है जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी और पावर चलती है। वो रिमोट कंट्रोल जियो पॉलिटिक्स। और अगर हम जियो पॉलिटिक्स को एक लाइन में, सिंगल लाइन, बॉटम लाइन में समझना चाहते हैं, मतलब एक कहते हैं ना कि रियल मीनिंग इसकी क्या है जियो पॉलिटिक्स की। दैट इज जमीन, समंदर और रिसोर्सेस की वजह से, जमीन, समंदर और रिसोर्सेस की वजह से जो भी पॉलिटिक्स होती है अराउंड द वर्ल्ड, उसे कहते हैं जियो पॉलिटिक्स। जियो मतलब वर्ल्ड ही एक, आई बिलीव इट्स अ ग्रीक वर्ड जियो। इसका मतलब ही होता है अर्थ, अर्थ धरती। तो जो जमीन हो गया, आपका समंदर हो गया, पूरी अर्थ, ठीक है। तो जमीन हो गया, समंदर हो गया, और जो उनके रेयर मटेरियल्स होते हैं, अर्थ, रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं। तो जो रिसोर्सेज होते हैं, रेयर अर्थ तो है ही है, पर ऑल रिसोर्सेज, क्रूड रूट सब उसमें आता है, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से जो पॉलिटिक्स की जा रही है पूरी दुनिया में, दैट इज कॉल्ड क्या, जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। ये समझ गए। अब इसको एक मतलब अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आपका मोहल्ला है, ठीक। आपके मोहल्ले में एक ही किराने की दुकान है, रहते हो ना कहीं, वहां पे एक ही किराने की दुकान है। अब उस किराने की दुकान से सारे लोग राशन लेते हैं। अब उस दुकान, जो वो दुकान है, दुकान का मालिक, दुकानदार जो है, किसी से मतलब अगर दुकानदार जो है किसी से, कोई भी मोहल्ले का कोई भी घर है या कोई भी बंदा है, उससे नाराज हो गया, नाराज हो गया। अब क्या करेगा, क्या करेगा भाई, सामान नहीं देगा उसको कि भाई अब तुम कहीं और जाओ ढूंढो, मैं नहीं दे रहा सामान। लड़ाई होगी ना, नाराज होगी, एक ही दुकान, उससे नाराज। किसका नुकसान हुआ, किराए, जो मोहल्ले में रह रहा है बंदा, उसका तो नुकसान हो गया। भाई अब हम घर के बगल से ले रहे थे अपने आसान इजी वे में, अब घूमो जाके मोहल्ला, दूसरे मोहल्ले। ये तो कहने का मतलब है, ये एग्जांपल बताया मैंने, ठीक वैसे ही बहुत आसान भाषा में समझ एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, जैसे सबको समझ में आ जाए। ठीक वैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज आपने सुना ही अभी कितना चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक दुनिया, ठीक है। ईरान वाला देखा ही रहा होगा। तो वहां पे एक पतला सा थिन सा स्ट्रेट है वो, जहां से पूरी दुनिया का 20 से 30%, 20 से 30% का ऑयल कहां सप्लाई होता है, दैट स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब ईरान मतलब मोहल्ला का वो दुकानदार इकलौता रोक दे, हम नहीं देंगे, तो, भाई पूरी दुनिया हिल जाएगी। भाई ऑयल ही आना बंद कर नहीं देंगे हम, यही तो बोल रहा है हम नहीं देंगे। उससे क्या हुआ, ऑयल के प्राइसेस रॉकेट हो गए। देखा ही क्रूड कैसे, इवन इंडिया को छोड़ दो अगर, तो बाकी सारे कंट्रीज में 40% तक ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर गए हैं। मतलब पेट्रोल देखो, पेट्रोल डीजल 40% तक। क्यों, क्योंकि उस मोहल्ले का एक ही दुकानदार था, जो 20 से 30, मतलब ईरान को अगर एक दुकानदार समझ लो, तो वो पूरे जो एरिया, जो वर्ल्ड में 25-30% का ऑयल सप्लाई हो रहा है, वो कौन कर रहा है, वो कहां से जा रहा है, वो सप्लाई कहां से, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके पास है, ईरान के पास है। वो हो गया नाराज, रोक दिया उसने सप्लाई। अब बस इन्फ्लेशन, तर इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। तो ये मतलब ये इससे क्या होगा, इससे आपको बताइए, पेट्रोल सब बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इक्विटी मार्केट डिस्टर्ब होने लगेगी। भाई जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, भागेंगे सब, कहेंगे भैया पहले अपना बचाओ, अपना रोको, समझो, अपनी सप्लाईज देखो, सारी चीजें रोकोगे, पहले हम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड चलेगा। डिस्टर्ब हो जाएगा ना मैटर, तो इक्विटी मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगी, कैपिटल मार्केट डिस्टर्ब होने, बहुत सारी चीजें होने लगेंगी। अगर वो मोहल्ले का दुकानदार, मींस स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल्ड बाय ईरान, वो अगर नाराज हो जाए, तो उसको मनाने की बात चल रही है, लोग मना भी रहे, मतलब मनाने दरअसल समझ रहे हो ना, कि उसमें फिर डीलिंग्स हो रही हैं, कभी यूएस बोल रहा है ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, दुनिया भर की चीजें चल रही है। तो ये सब क्या है, ये सब है वो जियो पॉलिटिक्स। जियो मतलब अर्थ बताए ना, पूरा आपका कंप्लीट दुनिया, मतलब पूरी अर्थ हो गया, आपका समंदर हो गया, रिसोर्सेस। इसके लिए पूरी जो पॉलिटिक्स, जमीन, समंदर और रिसोर्स, यही चीज तो है अर्थ पे, और क्या है, यही तो है। इस सबके लिए, इसके लिए, इस पावर को पाने के लिए, इसके लिए जो भी पॉलिटिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। एकदम इजी लैंग्वेज समझा है बस। मतलब जियो मतलब लोकेशन, लोकेशन, ठीक है, लोकेशन, ठीक है। बाकी अभी इसको और कवर करेंगे दूसरे पार्ट में, अभी एक छोटा सा एक पार्ट आप समझो, और आगे इसको डिटेल्ड में जानेंगे कि कैसे जियो पॉलिटिक्स का इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ रहा है, फिर इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हमारा 47 का जो मास्टर प्लान है डेवलप्ड विकसित भारत का, उसमें कहां से इसका जियो पॉलिटिक्स का क्या रोल होगा, वो सारी चीजें हम डिटेल में समझने वाले हैं। बने रहो हमारे साथ, थैंक यू सो मच दोस्तों, और वीडियो शॉर्ट्स देखते रहो, मजा